बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपने कभी नोट किया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं वो उनमें सैडनेस और डिप्रेशन क्यों कॉमनली पाई जाती है? इस सैडनेस का, इस डिप्रेशन का इंटेलिजेंस से क्या ताल्लुक है? तो मैं इस छोटी सी वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की क्विकली कोशिश करूँगी और फिर उसके साथ मैं आपको इसको थोड़ी सी कोपिंग स्ट्रेटजीज़ भी बताने की कोशिश करूँगी। तो पहले नंबर पे जो वजह है इंटेलिजेंट लोगों के डिप्रेशन में जाने की, वो ये है कि ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? तो ये करते क्या है कि इनके लिए जो छोटी से छोटी भी बात होती है ना, उसको ये बहुत डीपली एनालाइज करते हैं अपने दिमाग में। तो वो एक छोटी सी बात का, एक डेली लाइफ एक्टिविटी का वो इतना बड़ा सिनारियो दिमाग में क्रिएट कर लेते हैं कि उससे इनको लगता है कि इनका इमोशनल बर्डन बढ़ जाता है। जब इमोशनल बर्डन बढ़ता है तो ये ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं। जब ये ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं तो इनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो वजह आती है वो ये है कि इनकी अपने आप से एक्सपेक्टेशंस और बहुत हाई होती हैं और इनका परफेक्शनिज्म का जो आइडिया है ना, वो इन्हें नुकसान पहुंचाता है। परफेक्शनिज्म का आइडिया किसी को भी फ़ायदा नहीं देता है। मतलब एक अच्छी बात है कि आप में ये बात होनी चाहिए कि चीज़ें परफेक्ट हों, लेकिन कम्प्लीटली परफेक्शनिज्म किसी को कभी भी हेल्प नहीं करती है। तो होता क्या है, जब ये इनकी चीज़ें इनके मुताबिक नहीं होती हैं तो ये बहुत हार्शली अपने आप को सेल्फ क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनके साइकोलॉजिकल बर्डन इनके दिमाग में बढ़ जाता है और इनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे जो वजह इनके डिप्रेशन में जाने की इंटेलिजेंट लोगों की, वो ये है कि ये लोग जो है ना वो अपने आप को थोड़ा सा डिफरेंट फील करते हैं। ये अपने आप को जैसे जब डिफरेंट फील करते हैं या तो ये होता है कि ये लोगों से घुल मिल नहीं पाते हैं। जब लोगों से घुल मिल नहीं पाते, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते, तो ये सोशल आइसोलेशन का शिकार हो जाते हैं। और सोशल आइसोलेशन इज़ अ वेरी बिग रिस्क फैक्टर फॉर डिप्रेशन। जब ये सोशल आइसोलेशन का शिकार होते हैं तो इनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। चौथे नंबर पे जो बड़ी वजह है वो ये है कि अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। इनको दुनिया में क्या हो रहा है उसकी अवेयरनेस होती है। ये दुनिया को फॉलो करते हैं कि आजकल दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के हालात। फॉर एग्जांपल कहीं पे कोई बहुत क्राइम रेट बढ़ रहा है, ये उनको अफेक्ट करता है। इवन क्लाइमेट चेंज भी इनको अफेक्ट, एक स्टडी के मुताबिक क्लाइमेट चेंज भी इंटेलिजेंट लोगों को इतना अफेक्ट करता है कि उनके डिप्रेशन में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये तो क्विकली 3-4 क्विक वजूहात थी जिनकी वजह से डिप्रेशन में जाने के मतलब इंटेलिजेंट लोगों के चांसेस बढ़ जाते हैं। पांचवी मैं आपको बात क्विकली बताऊंगी कि हाउ टू कोप विद इट। मतलब आप इसको कोप कैसे कर सकते हैं। हर एक चीज़ का कोई ना एक सोल्यूशन तो होता ही है। तो पहली बात मैं आपको ये बात बता दूं, सबसे पहले बात मैं आपको ये बता दूं कि डिप्रेशन एक बीमारी है। इस चीज़ को समझिए कि डिप्रेशन इज़ अ मेडिकल कंडीशन एंड इट नीड्स टू बी ट्रीटेड। और इसका ट्रीटमेंट है दुनिया में मौजूद। आई कम फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ और मैं उसकी बेस पे आपको कह रही हूँ कि मेडिसिन में डिप्रेशन का ट्रीटमेंट है, तो इसको ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन ट्रीटमेंट से पहले हम कोशिश करते हैं कि कॉग्निशन जो है ना उसको थोड़ी सी दे लें, चीज़ें उसको टाइम दे लें, फिर हम मेडिसिन की तरफ जाते हैं। तो पहले नंबर पे थेरेपी और काउंसलिंग। मैंने पहले बताया कि सोशल आइसोलेशन का शिकार होता है कोई भी। सोशल आइसोलेशन इज़ अ बिग रिस्क फैक्टर फॉर डिप्रेशन। तो अगर कोई भी इंसान जो डिप्रेशन और सोशल आइसोलेशन का शिकार है तो काउंसलिंग उनको बहुत अच्छा हेल्प कर सकती है। जब काउंसलिंग उनको हेल्प कर सकती है, थेरेपी से उनको हेल्प मिल सकती है, तो उनकी मेंटल हेल्थ खुद ब खुद ठीक होने लगती है। दूसरे नंबर पे मेडिटेशन और एक्सरसाइज। वो जो फोकस टाइम होता है ना, लाइक आप अपने आप में टाइम गुजारते हैं, अपनी बॉडी को पूरी अपनी ब्रीदिंग में अपने मसल्स को एंगेज करते हैं, तो आपकी बॉडी से ऑटोमेटिकली ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपकी बॉडी को मतलब मेंटल स्ट्रेस को नीचे करते हैं। तीसरे नंबर पे सोशल कनेक्शन। अपने दोस्तों, अपनी फैमिली से मिलना बहुत ज़रूरी है। ये लोग अल्लाह ताला ने आपकी दुनिया में इसीलिए भेजे हैं कि वो आपको हेल्प कर सकें, वो आपके काम आ सकें। अगर आप नोट करें, अगर आप किसी दोस्त से मिलते हैं या अगर पुराने दोस्त से मिलते हैं या किसी फैमिली से बात कर लेते हैं तो आपका मूड खुद ब खुद अच्छा हो जाता है। चौथे नंबर पे जो चीज़ इनको हेल्प कर सकती है वो है जर्नलिंग। अगर किसी इंसान को कोई बहुत ज़्यादा, ये जर्नलिंग बहुत एक कमाल की चीज़ है। अगर आपको कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा तंग कर रही है ना आपके दिमाग में, तो मतलब मैं जो सबसे ज़्यादा रिकमेंड करूँगी काउंसलिंग, थेरेपी, मेडिटेशन, एक्सरसाइज से भी पहला वो जर्नलिंग होगी। आपको जो चीज़ सबसे ज़्यादा तंग करेगी ना उसको पेपर लें, उस पर लिखते जाएं कि क्या बात है जो आपको परेशान करिए। जब आप लिख लेंगे ना, चाहे उसको फाड़ के फेंक दें आप, लेकिन वो एक दफ़ा जर्नल हो गई है ना, तो आप नोट करेंगे कि आपको ऐसा लगेगा आपने वो आपके दिमाग से वो सोच थोड़ी सी बाहर चली गई है। पांचवें नंबर पे एज आई सेड कि अगर इन सारी चीज़ों में से कोई भी वर्क ना करे तो देन वी हैव मेडिकल ट्रीटमेंट एज वेल जो उनको दिया जा सकता है। लेकिन समझने की बात यह है कि कोई भी बीमारी जो है ना उसको एज ए बीमारी नहीं देखना चाहिए, उस इंसान को देखना चाहिए। हमारा ये है कि हम इंसान को नहीं देखते, उसकी बीमारी को देखते हैं। फलां पेशेंट है, इसको एज अ पर्सन देखिए। तो
بہت شکریہ اگر آپ نے میری ویڈیو دیکھی ہے، اور اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب بھی کیجیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا اور اپنی فرینڈس سے شیئر بھی کیجیے. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمایا. تھینک یو سو مچ.